दशानन यह गति किन्नी, श्री राम जी का ये दुर्गति किसने कर दी आपकी। लेकिन जटायु जी ने क्या शब्द कहा कि नाथ दशानन यह गति किन्नी। गति का मतलब तो उद्धार होता है ना, तो उद्धार क्या रावण ने किया और उल्टी दुर्गति कर दी। पर जटायु जी ने कहा श्री राम जी से कि नाथ उसने गति की है। बोले गति कैसे हो गई आपकी, तो दुर्गति कर दी उसने एक तरह से। जटायु ने कहा कि वो भले दुष्ट रावण है पर मेरे पंख को अगर वो नहीं काटता सरकार तो उड़ करके मुझे आपके पास में आना पड़ता, और मैं ठहरा पंछी उड़ करके आता, पता नहीं कौन से मित्र मंडल रास्ते में मिल जाता और मैं उनसे बात करने में रह जाता और लटक जाता। मंदिर में अगर आप जा रहे हो और बीच में ही कोई सहेली वहेली मिल गई और उससे आप बात करने में लग गए, आती है बात तो होगी सी, अब बात करने लग गए और उधर बज गई 12, मंदिर के पंडित ने लगा दिया पर्दा, उसके बाद में रह गए ना लटके हुए। और अगर मंदिर का भगवान ही चल करके आ जाए तो बताओ कोई बाधा आ सकती है। तो जटायु जी ने कहा कि पंख नहीं कटते तो उड़ करके मुझे आना पड़ता, आपकी माया रास्ते में रहती है पकड़ करके बैठा लेती, परंतु पंख कट गए, मेरा सामर्थ्य कट गया, तो प्रभु आपको ही खुद को चल के आना पड़ा है। और जीव के पास में अगर आप आ जाओ तो फिर कोई भी बाधा आपको कैसे आ सकती है। और नाथ आपकी गोदी में उसने पहुंचा दिया। अगर पंख नहीं कटते तो क्या मुझे आप गोदी में रखते, पर आपकी गोदी में आ गया। तो भले कोई भी दुष्ट हो, अगर उसके वक्तव्य से भगवान की शरणागति, भगवान की गोद मिल गई तो उससे बढ़ करके मेरी गति और क्या हो सकती है। इसलिए नाथ दशानन यह गति किन्नी। श्री राम जी ने देखा कि बहुत खून से खून बह रहा है, खून साफ कैसे करूं, वहां पर अब कोई कोमल कपड़ा तो था नहीं। श्री राम जी ने अपनी जटा में से एक बाल को निकाला है, रघुनंदन के बाल अत्यंत कोमल है, उन एक छोटे छोटे अपने कोमल बाल से जटायु जी महाराज के घाव को पोंछा है। और अब जल नहीं है, जल कहाँ से लाए, दूर दूर तक जल के पते नहीं है, तो अपने अश्रु बिंदुओं से उन घाव को भगवान ने धुला है और अपने कोमल कोमल बाल से जटायु जी के घाव को पोंछ दिया है। जटायु जी महाराज प्रसन्न हो गए कि मेरे प्रभु कितने बड़े भक्त वत्सल हो। अब श्री राम जी ने जटायु जी को गले लगाते हुए कहा कि आपने परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। आपने परोपकार के लिए प्राण त्याग रहे हैं, आप चाहे तात तो मैं आपको पुनः पंख ला सकता हूँ, आपको ठीक कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास में पिता नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, आप रहिए तो मुझे थोड़ा सहारा रहेगा कि मेरे पिता ही दशरथ जी बैठे हुए हैं। तो जटायु जी ने कहा कि राघव मैं अब जीना नहीं चाहता। क्यों? बोले एक पिता श्री महाराज दशरथ थे जो अयोध्या के राजा थे, उन्होंने बेटे श्री राम के वियोग में प्राण छोड़े, और एक पिता जंगल का राजा ये जटायु है। अब ये पिता भी वही काम करेगा जिससे उस पिता का नाम इतिहास में अमर हुआ कि नहीं हुआ कि श्री राम के वियोग में प्राण छोड़े महाराज दशरथ जी ने। तो एक पिता ने बेटे श्री राम के लिए प्राण छोड़े और एक यह पिता श्री सीता के वियोग में प्राण छोड़ करके अपना नाम भी इतिहास में दर्ज करवाएगा बेटा। इसलिए मैं सीता के वियोग में प्राण को छोड़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है तात अगर आप जा रहे हैं, पर पिताजी से वहां मत कहना कि उसने क्या क्या किया है। रावण ने, मैं रघुवंशी श्री राम हूँ, 10 दिन के बाद रावण खुद ही आकर के बताएगा कि मैंने आपके बेटे के साथ छेड़छाड़ करी और ये दुर्गति हुई। जटायु जी महाराज ने श्री राम जी की गोद में ही प्राण को छोड़ा है। कहा जल्दी मेरी चिंता मत करिए प्रभु, और जाइए, श्री सीता बहुत वियोग में है, वो दुष्ट लेकर के गया है। जटायु जी ने प्राण को छोड़ा। श्री राम जी ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। बहुत सारे गीद लोगों का समाज वहां आकर के जुट गया। श्री राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि मरने के बाद में भंडारा अंडारा करना पड़ता है, तो मेरे पास तो भंडारा करने के लिए कोई राशि नहीं है, मैं तो साधु वेश में आया हूँ। आना लंका के मैदान में रोज का भंडारा होता रहेगा, मैं भंडारा करता जाऊंगा, आप अपना काम करते जाना। गीदों से कहा कि लंका में भंडारा ही भंडारा होगा, तो मैं करता जाऊंगा, आप खाते जाना। सारे गीद लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब श्री राम जी ने आगे प्रवेश किया। जाते जाते एक सुंदर आश्रम की सीमा लगे, भी आश्रम आया नहीं है, पर एक सुंदर सीमा लगी है आश्रम की। किसकी? श्री माता शबरी की। माता शबरी कौन है? बोले 12 वर्ष की माता शबरी, शबर जाति में इनका जन्म हुआ है। बचपन से भक्ति भजन की बात ज्यादा करती थी। तो माँ ने कहा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इनकी माँ को टेंशन हो गया कि जब देखो जब ये नन्ही सी बालिका भक्ति भजन भक्ति भजन भक्ति भजन की बात करती है, इसका मतलब कहीं ये साधु नहीं बन जाए। तो पिता से कहा कि ये साधु नहीं बने, उससे पहले जल्दी से इसकी शादी करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये साधु बनने के चक्कर में है। पिता ने व्यवस्था कर दी।
एक दिन सुंदर चोटी माँ सबरी की माँ जो है बना रही थी। सबरी मान का मैया क्या बात है, आज इतनी अच्छे से तुम तैयार कर रहे हो। सबरी मैया की माँ ने कहा बेटा कल तेरी शादी है, बारात आएगी। बोले इतने सारे पशु? तो उनकी माँ ने कहा कि कल जो बाराती आएंगे उनका ये भोजन बनेगा। सबरी माँ बहुत रोने लगी कि मेरे एक जीव की शादी में इतने सारे जीवात्माओं का वध होगा, मुझे ऐसी शादी नहीं करना। आधी रात को माता सबरी ने सारे पशुओं को खूंटे से छोड़ा और छोड़ करके बड़ी दूर तक ले जाकर के सबको आजाद कर दिया। तो जिस टाइम सारे पशुओं को सबरी माँ ने आजाद किया ना, तो उन सारे पशुओं ने माता सबरी को आशीर्वाद दिया कि सबरी आपके पिता के बंधन से आपने हमें मुक्त करवाया है, जाओ हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक दिन श्री राम जी तुम्हें संसार के बंधन से मुक्त कर देगा। ये कथा क्या शिक्षा दे रही है कि जीवन में जहां तक ले सको आशीर्वाद लो, कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, क्योंकि आज भी आशीर्वाद और बद्दुआ में दोनों में सामर्थ्य होता है। अगर आपने किसी का हृदय दुखा दिया और उसने हृदय से आपको बद्दुआ दे दी तो वो भी निश्चित रूप से लगेगा, और अगर हृदय से किसी ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो वो भी निश्चित रूप से सफल होगा। इसलिए आशीर्वाद और बद्दुआ का बड़ा खेल संसार में होता है, नहीं चाहिए किसी का दिल दुखाना। अगर हो सके तो किसी के बाग में फूल लगा लो, लेकिन उसे उजाड़ो मत। जहां तक हो सके आशीर्वाद लो, बद्दुआ लेने की आवश्यकता नहीं है। सबरी मैया ने सबका आशीर्वाद ले लिया। अब यहाँ से निकली पर मन में चिंता हो गई कि अब मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। श्री राम जी ने अंदर से प्रेरणा दी कि भक्ति करने के लिए निकली हो तो सेवा करना पड़ेगा, संतों की सेवा में लग जाओ। तो सबरी मान का संत वो तो पहले ही हमसे डरते हैं, हमारी परछाई भी नहीं गिरने देते, वो कैसे सेवा लेंगे। तो श्री राम जी का सेवा मने सेवा, सेवा दिखा के करो तब भी सेवा, सेवा गोपनीय करो तब भी सेवा, आप छुपा करके सेवा करना। मतंग ऋषि जी आदि आश्रम की ओर निकल पड़ो। सबरी माँ निकली, रोज सेवा चाकरी करती है, झाड़ू लगाती है, जल लाती है, फल ला करके रखती है, और उसके बाद में सुंदर पेड़ पर जब तक मतंग ऋषि आदि संत जगे ना तब तक ऊपर पेड़ पे बैठ जाती है। बताओ पेड़ पर जीवन कैसा होगा। पर रोज सबरी माँ की यही दिनचर्या है। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मतंग ऋषि जी ने कहा कि आखिर में कौन है जो गोपनीय सेवा कर रहा है। सारे शिष्यों ने मना करा कि हमें भी जानकारी नहीं है। मतंग ऋषि जी का आज रात्रि में होगा सो देखा जाए, इसको पकड़ना पड़ेगा। आधी रात मतंग ऋषि जी आज सोने का नाटक कर रहे हैं। आधी रात को सबरी मैया आई और आ करके झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, गोबर से लीप दिया, वहां पर आश्रम में जल लाई, फल लाई, और जैसे जाने लगे, अब ये सारा दृश्य मतंग ऋषि जी देख रहे हैं। और जब जाने लगी तब मतंग ऋषि जी का बेटा कौन हो तुम, इधर मेरे पास में आओ। यह देख करके सबरी माँ घबराने लगी, पसीना पसीना हो गया कि अब तो गए काम से, क्योंकि संत को पता चल गया। सबरी मैया पास में आई, मतंग ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। मतंग ऋषि जी का बेटा घबराओ मत और सीधे सीधे परिचय दो कि तुम हो कौन। सबरी माँ ने जब जैसे अपना सारा परिचय दिया तो सारे संत महात्मा ने कहा राम 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 राम, इसके हाथ का खा रहे थे हम इतने दिन, सारा आश्रम भी खराब हो गया, अशुद्ध हो गया, सब फल भी गंदे हो गए, हम भी गंदे हो गए, क्या करो जल्दी जल्दी शुद्धिकरण करना आश्रम का। मतंग ऋषि जी ने कहा कि पागलो, साधना तो ऊंची वाली कर ली पर सोच में नीचे ही रह गए। अरे पागलो, आपको इस जीवात्मा के कर्म दिखाई दे रहे हैं, इसकी जाति दिखाई दे रही, इसके कर्म नहीं दिखाई दे रहे। कर्म से व्यक्ति महान होता है। संतों ने कहा कि या भाषण देना बंद करो या तो इसका त्याग करो, नहीं तो हम आपका त्याग करते हैं। तो मतंग ऋषि जी का मुझे तुम्हारी पंक्ति में जिमने का कोई शौक नहीं है भैया, मैं तो मेरी मस्ती में ही मस्त रहता हूँ। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। सिया राम
मैं तो मेरी मस्ती में ही रहता हूँ, भैया जाओ, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी पंक्ति में जिमने का, पर मैं इस जीवात्मा का त्याग नहीं करूंगा। अब जैसे ये बात कही सारे संत महात्मा चले गए। मतंग ऋषि जी ने बहुत सुंदर दीक्षा दी श्री राम नाम की और कहा बेटा मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरा समय आ गया है, पर तुम इतनी बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे इस आश्रम में एक दिन साक्षात श्री राम जी आएंगे। तो सबरी माँ ने पूछला कि कब आएंगे? गुरुजी ने कहा कि ये नहीं पूछना कि कब आएंगे, भक्ति में अगर आपने ये लगा लिया अर्थ कि कब आएंगे तो फिर गलत बात है। भक्ति में आपको केवल अपनी भक्ति पर ध्यान देना है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, उनका काम उनके सुपुर्द रखो। ये मत सोचो कि कब आएंगे, ये सोचो कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे, ये भाव होना चाहिए। तो एक दिन जरूर आएंगे। सबरी माँ के गुरुजी तो चले जाते हैं। सबरी माँ ने गुरुजी के वचन पर दृढ़ विश्वास रखा, रोज मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। झाड़ू बुआरी करती है, एक संत के पैर से झाड़ू लग गया, डबल स्नान करने गए कि अशुद्ध कर दिया, तो डबल स्नान करने गए तो वो तालाब भी लाल कीड़े से भर गया। और लोगों ने त्याग कर दिया कि सबरी गलत आ गई है और मतंग ऋषि जी ने बहुत गलत किया। सब ने त्याग कर दिया, लेकिन हम तो हमारी मस्ती में मस्त, सबरी माँ तो अपने भजन में मस्त है। रोज झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल लाती है, फल लाती है और रख करके प्रतीक्षा करती। फिर सुना कुछ दिन बाद कि मेरे श्री राम नंगे पैर वन में आएंगे, तो चारों दिशाओं में पुष्प बिछाया कि हो सकता है मेरे श्री राम इधर से आ जाए, मेरे श्री राम इधर से आ जाए, मेरे श्री राम इधर से आ जाए, मेरे श्री राम पीछे से आ जाए। तो चारों दिशाओं में पुष्प बिछाती है चुन चुन करके और रोज फल लेकर के आती है। अब कुछ रामायण श्री रामचरित मानस में तो वर्णन यह है कि वही पेड़ से फल लेकर के आती है, जो पेड़ मीठा रहता है वही पेड़ का बेर तोड़ के लाती है। रामचरित मानस में झूठे बेर खाने का वर्णन नहीं है, लेकिन बाकी रामायण में वर्णन है कि सबरी माँ ने वही बेर खिलाया श्री राम जी को जो मीठा होता है। तो बाकी कुछ रामायण में वर्णन है कि वही वो पेड़ छोड़ देती, पेड़ से चक चक करके लाती, जो खट्टा रहता वो पेड़ छोड़ देती, मीठे पेड़ से मीठे बेर तोड़ करके लाती है और बेर को लेकर के ला करके रखती है। और सबरी माँ बैठी बैठी प्रतीक्षा करती है। फिर सोचती है, झोपड़ी में बैठी बैठी सोचती है कि यहाँ बैठी और श्री राम जी गेट पर आ जाएंगे, अच्छी बात नहीं, अगवानी करने के लिए जाना चाहिए। तो गेट पर जाके खड़ी हो जाती है। गेट के पास गई, फिर सोचा कि नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा कि जहाँ बैठे हो वहीं पर श्री राम जी आएंगे, तो वहां से भाग करके वापस कुटिया में आ जाती है। आवत जावत इतने दिन की प्रतीक्षा करी, रोज शाम को बच्चे आ जाते चिढ़ाने के लिए कि ले तेरे श्री राम हम ही आ गए। मैया उन्हीं को खिला देती है, पर कभी भी निराश नहीं होती। क्या कहती है कि कोई बात नहीं, आज मेरे श्री राम को कोई काम आ गया होगा, कल तो पक्के में आ ही जाएंगे बिल्कुल भी। ये प्रतीक्षा बचपन से कर रही, 12 वर्ष की अवस्था से। और राम जी कब आए हैं? बुढ़ापा आ गया माता सबरी को। पद्म पुराण के हिसाब से लगभग 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा माता सबरी ने की है। अब बताओ हम लोग कितने पानी में हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद नहीं। कोई संत महात्मा भी कह दे कि आज आपके घर आएंगे, 1 दिन प्रतीक्षा करी, 2 दिन करी, तीसरे दिन तो कहोगे कि मीरा जी झूठ बोल रही है, कोई आती जाती है नहीं, फालतू में बकवास है। तो एक साधु की प्रतीक्षा भी हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। माता सबरी ने भगवान की कितनी प्रतीक्षा करी, लेकिन कभी निराश नहीं हुई। रोज कहती आज मेरे श्री राम को कोई काम आ जाएगा, मेरे श्री राम को कोई काम आ गया, आज तो जरूर आ जाएंगे। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भावन में सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन में सुहावन
सबरी भवन में सुहावन होगा। यही मेरे राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन में सुहावन होगा। माँ कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। मीठे मीठे मेर सबरी झोली भरी लाए। मीठे मीठे बैर सबरी झोली भर लावे। मीठे मीठे मेर सबरी झोली भरी लाए। मीठे मीठे बैर सबरी झोली भर लावे। झोली भरी लाए, सबरी झोली भरी लाए। झोली भर लाए, सबरी झोली भर लाए। यही मेरे राम जी का, जय हो। यही मेरे राम जी का, यही मेरे राम जी का भोजन होगा, सबरी भवन में सुहावन होगा। यही मेरे राम जी का भोजन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। उषा की चटाई सबरी प्रेम से बिछावे। उषा की जटाई सबरी प्रेम से बिछाई। उषा की चटाई सबरी प्रेम से बिछावे। उषा की जटाई सबरी प्रेम से बिछाई। प्रेम से बिछाए, सबरी प्रेम से बिछावे। ओ प्रेम से बिछाई, सबरी प्रेम से बिछाई। यही मेरे राम जी का, यही मेरे राम जी का, यही मेरे राम जी का आसन होगा, सबरी भवन में सुहावन होगा। यही मेरे राम जी का आसन होगा,
सबरी राह निहारे। अपनी आँखियन से सबरी राह निहारे। अपनी अखियन से सबरी राह निहारे। राह निहारे सबरी बाट निहारे। राह निहारे सबरी बाट निहारे। इन्हीं अखियन से इन्हीं अखियन से इन्हीं अखियन से दर्शन होगा सबरी भवन में सुहावन होगा। इन अखियन से दर्शन होगा सबरी भवन सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा सबरी भवन में सुहावन होगा। कौशल्या के राम जी का आवन होगा सबरी भवन सुहावन होगा। सबरी भवन सुहावन होगा। सबरी भवन सुहावन होगा। सबरी भवन सुहावन होगा। पंथ निहारत डगर बुआरत कहीं हो दर्शन दी हो भिलनियों के राम। गुरुजी रंग ले राम रंग में मतंग बालिका से वृद्ध हुई मैं। श्रद्धा है मेरी प्रेम भरी बाट निहारूं मैं दिन रैन। अंतर ध्वज से प्यासी हूँ मैं दीन से भूखे है ये नैन। कहीं दर्शन दी हो भिलनियों के राम। कब दर्शन देंगे प्रभु, कितने दिन हो गए हैं। आज सबरी माँ प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ गया। इधर आश्रम की सीमा में श्री राम जी ने प्रवेश किया। मानो सबरी माँ की प्रतीक्षा पूरी हो रही। सारे संत महात्मा थाली लेकर के आते हैं कि हमारे आश्रम में आएंगे, हमने साधना बहुत ऊंची करी है। तो सारे आश्रम के लोग आरती लेकर के खड़े हुए। श्री राम जी संतों के पास में आए, ना तो उनको ठीक से देखा, ना उनके आश्रम को ठीक से देखा, ना ही आरती की थाली देखी। डायरेक्ट पूछा कि वो सब तो ठीक है, पर आप ये बताओ कि सबरी माँ का आश्रम कहाँ है। अब एक से पूछा तो चलो बात समझ में आ गई कि पूछ लिया होगा। एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, जितने भी संत महात्मा थे सबसे श्री राम जी ने विशेष करके पूछा कि आप तो ये रहने दिए, बताओ सबरी माँ का आश्रम कहाँ है। अब एक बात बताओ कि अंतर्यामी श्री राम जी क्या नहीं जानते थे कि सबरी माँ कहाँ रहती है, कौन है, कहाँ है। श्री राम जी साक्षात भगवान है, वो तो जानते हैं कि सबरी का आश्रम कहाँ है, लेकिन श्री राम जी जानबूझ करके संतों से पूछ रहे हैं कि ये बताओ सबरी माँ का आश्रम कहाँ है। ये श्री राम जी पूछ नहीं रहे हैं, ये सबरी माँ का जाप राम जी कर रहे हैं। मानो इशारे इशारे में बता रहे हैं कि संत महात्माओं तुम लोग मेरा भजन करते हो, लेकिन मैं माता सबरी का भजन करता हूँ। तुम लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन मैं माता सबरी की प्रतीक्षा करता हूँ। तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो, मैं श्री माता सबरी के दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि इन सभी लोगों ने जाति के नाम पर सबरी माँ का त्याग किया हुआ था ना। तो राम जी जब
जब संसार का व्यक्ति गलती करता है तो सीधे डंडे उठाते हैं, लेकिन जब उनके ही संत महात्माओं से अभिमानवश गलती होती है तो प्रभु इशारा करते हैं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो संतों के मन में ये शंका निकाल करके सबरी माँ का नाम स्थापित करने के लिए सबरी माँ का प्रचार प्रसार श्री राम जी अपने मुख से कर रहे हैं। इसीलिए माता सबरी का पता पूछ नहीं रहे, पता दे रहे हैं कि सबरी कितना बड़ा महान जीव है, तुम सबको छोड़ करके मैं सबरी माँ के पास जा रहा हूँ। और जब मैं जगत का पिता सबरी के आश्रम में जा रहा हूँ तो सोचो कि सबरी माँ का लेवल क्या है। तो ये बताने के लिए सारे संतों से पूछा, कहाँ कुछ नहीं है, केवल इशारे में कहा कि ये बताइए। सारे संत महात्मा पश्चाताप करने लगे कि वास्तव में मतंग ऋषि जी बाजी मार गए और हम पागल लोग अभिमान में रह गए, राम जी आए हुए जा रहे, नाराज है हमसे। और श्री राम जी सब दूर सबरी माँ का प्रचार करने के बाद में आए। आज क्या हुआ कि हर बार सबरी माँ प्रतीक्षा करती है, पर आज भाव से भर गई और मन में सोचा कि मैं अधम नारी हूँ, मेरे पास कैसे श्री राम जी आ सकते हैं, मैं भी पागल हूँ। बड़े बड़े संत महात्माओं की साधना है, उनके पास श्री राम जी आएंगे, मेरे पास में नहीं आएंगे। तो यह सोच करके मेरी साधना क्या जो प्रभु मेरे पास में आएंगे, मैं पागल हूँ जो मैंने ऐसा सोचा। भगवान को बाध्य नहीं करना है। चरम सीमा पर जब भक्त की भक्ति पहुँच जाती है तो भाव इतना ही भर जाता है। माता सबरी अपनी कुटिया में बैठ करके आज प्रतीक्षा कर रही, व्यवस्था सब है परंतु प्रतीक्षा अंदर बैठी बैठी ही कर रही है। तो श्री राम जी गेट पर आए, आवाज लगाई, माँ सबरी माँ मैं आ चुका हूँ। तो पहली आवाज में तो माँ ने सोचा कि बच्चे ही लोग मुझे चिढ़ाने आते हैं, तो आज भी बच्चे आए होंगे। पर ध्यान से आवाज सुनी, मैया ने कहा कि रोज की आवाज तो कर्कश लगती है क्योंकि सांसारिक बच्चे की आवाज है, पर आज इतनी मीठी वाणी आ रही है, साक्षात कहीं प्रभु आ तो नहीं गए। मैया ने गेट खोला और मैया ने दूर से देखा कि धुंधली धुंधली छवि, सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वन माला। मैया ने अंदाज लगा कि गुरुजी ने पहचान बताई थी कि जब श्री राम जी आए तो कैसे पहचानो। गुरुजी ने कहा कि सरसिज लोचन, बड़े बड़े नैन हो गए। तो माँ की आंख से आंसू, प्रेम के आंसू, धुंधली छवि दिखाई दे रही, बड़े बड़े लोचन मतलब नैन तो है ही सही। जटा मुकुट सिर उर्वन माला, तो शीश में जटा बनी हुई है, उर में बैजंती माला है और श्यामल गौर, साथ में श्री लक्ष्मण गोरे वाले भैया भी रहेंगे। मैया को पांचों पहचान हो गई। मैया की लाठी छूटी क्योंकि आज तो जोश आ गया, दौड़ करके गई श्री राम जी के पास में। राम जी ने माता सबरी को उठा करके गले से लगा लिया है। माँ शूर्पणखा सुंदर बन करके आई थी, हाँ, पर एक भी बार श्री राम जी ने देखा नहीं था, नाक कान कट गए बेचारी के, पर देखा नहीं है। पर यहाँ सबरी माँ बूढ़ी है, उठा करके हृदय से लगाया, अपने अश्रु बिंदु से माता सबरी ने चरणों का प्रक्षालन कर लिया। श्री राम जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आई, उषा की चटाई पर श्री राम जी विराजमान राम जी को किया। अब भक्त भगवान को देखे, भगवान भक्त को देखे। सबरी माँ सोच रही है कि मेरी क्या सामर्थ्य, क्या भक्ति जो मेरा कल्याण करने के लिए प्रभु मेरे आश्रम में आए। और भगवान ये सोच रहे कि मैया मुझे क्षमा करना, इतनी प्रतीक्षा की अधिकारिणी आप नहीं हो, मुझे जल्दी आना चाहिए था, मुझे माफ करो। अब ये काम चल रहा है। थोड़ी देर में श्री राम जी ने कहा कि 1000 बरस से प्रतीक्षा यहाँ के बेर भी मेरी कर रहे हैं। और मैया तो भूल गई है, पेट पे हाथ घुमाते करे कि मैया मैया मुझे भूख लगी है। तो श्री सबरी माँ ने कहा हाँ मैं तो भूल गई, बेर रखी है, मैंने अभी लेकर के आती हूँ। माता सबरी गई, जल लाई, फल लाई, भाव हो तो करुणा निधान। विदुरानी जी के 40 छिलकों को खा गए थे और दुर्योधन के 56 भोग को भी ठुकरा दिया था। भाव होगा तो भगवान को भूख लगेगी, और भाव अगर आपका नहीं है तो भले 56 भोग लगा करके गरुड़ घंटा बजाओ, श्री भगवान बोलने वाले या खाने वाले नहीं है। यहाँ भूख लग रही श्रीमान जी को कि मुझे भूख लग रही है। सबरी माँ दौड़ करके गई, छल जल लाई, फल लाई। श्री राम जी ने 1 बेर खाया, 2 बेर खाया, लेकिन सबरी माँ ने सोचा कि मेरे राघव संकोची स्वभाव के, खट्टे बेर भी खाएंगे पर कहेंगे नहीं। तो सबरी माँ ने बेर को उठाया और चक करके देना शुरू किया। रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन बाकी रामायण में है। तो माता सबरी ने बेर को चखा और जैसे दिया तो राम जी तो और भाव से खाने लगे, लेकिन जो पीछे छुटके सरकार खड़े थे उन्होंने कहा राम 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 राम। इनको देखो भाई साहब को पता नहीं कब तो क्या क्या हो जाता है, थोड़ा सा कोई प्रेम करने की पटरी उतर जाते हैं। अभी पता नहीं कौन सी जाति की झूठा बेर खिला रही, मैं नहीं खाने वाला हूँ। तो राम जी का पड़ोस में खिचड़ी पक रही है। श्री राम जी का लक्ष्मण देखो सबरी माँ के बेर में इतना स्वाद है कि साक्षात कौशल्या मैया खिला रही है।
अब वो बेर को चखा, सबरी मान कहा हाँ आप ही छोटे सरकार खाइए। बेर को चखा और जैसे ही लक्ष्मण लाल जी की तरफ किया, लखन लाल जी का आप तो फंसे, भाई साहब के सामने फेंक भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते। बेर को लिया, गोल गोल घुमाए और श्री लक्ष्मण लाल जी ने बेर को पीछे फेंक दिया। बोले भैया को ध्यान नहीं पर मुझे ध्यान है, मैं इसका झूठा खाने वाला नहीं हूँ। अब बेर जैसे पीछे फेंका, राम जी समझिए श्री राम जी का लक्ष्मण आया स्वाद? बोले हाँ भैया बिल्कुल ऐसा स्वाद आया है जैसे साक्षात माता कौशल्या खिला रही। अब खा कौन रहा है, खाली मन से झूठ बोल दिया कि आ रहा है स्वाद, ताकि बात बनी रहे। श्री राम जी ने तब कहा कि बेटा हमारे सामने हमारे भक्त का अपमान कर रहे हो, पर मेरा तो ये प्रण रहता है बेटा कि स्वस्थता में मेरे भक्त आपको बेर खिला रहा है, प्रेम से खिला रही है, तो तुम्हें खाने में नखरे आ रहे हैं। पर याद रखना लंका के मैदान में ऐसा शक्ति बाण लगेगा और मेरे इसी भक्त के फेंके गए बेर से संजीवनी बूटी बनेगी, और उस संजीवनी बूटी को जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे तुम्हारे प्राण लौट करके आने वाले नहीं है। कोई बात नहीं, सीधे नहीं तो मैं बीमार करके खिलाऊंगा, पर मेरा प्रण रहता है भक्त के चरणों में झुकाना, और मैं झुका करके रहता हूँ। तो चिंता की बात मत करो, बीमार होगे तब खाना पड़ेगा। श्री राम जी ने मीठे बेर खाए। बाद में माता सबरी को नौ भक्ति का उपदेश किया, संसार को बताया श्री राम जी ने। और बाद में श्री सबरी माँ ने कहा कि प्रभु मेरी एक प्रार्थना आपसे है कि मैं अपने गुरु के आश्रम पर ही जाना, गुरु लोक में ही जाना चाहती हूँ। माता श्री राम जी ने कहा ठीक है। सारे संत महात्मा आए, बोले प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे नाराज है, हमने गलती करी है, पर उस तालाब को शुद्ध कर दीजिए। तब सब श्री राम जी ने थोड़ी डांट लगाई कि संतों मैंने आपको संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बनाया इसलिए नहीं कि आप जीवों को जाति के नाम से चुनाव करके लाओ, कर्म पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा पुष्प कहाँ खिला दूं। मेरा मन पड़े तो मैं कीचड़ में कमल खिलाऊं, मेरा मन पड़े तो मैं कांटे में गुलाब खिलाऊं। आप में इसको इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम सिर्फ जीवों को मेरी शरण में लाना आपका काम है, जाति के नाम पर उनका बहिष्कार करना आपका अधिकार नहीं है। आपने सबरी का अपमान किया है तो वो जो तालाब है वो शुद्ध भी सबरी माँ के चरणामृत से ही शुद्ध होगा, इसलिए मेरे से नहीं, सबरी के चरण को धुलो और जल में पधराओ। संत लोगों ने क्षमा याचना की, चरणों को धुला, चरणामृत पधराया। जैसे तालाब में तालाब शुद्ध हो गया। सबरी माँ तो संकोच कर रही थी कि मैं कैसे चरण धुलाऊं, लेकिन राम जी का आदेश था। चरण उनके चरणों का जो जल है वो पड़ा, तालाब शुद्ध हो गया। माता सबरी को श्री राम जी ने 9 भक्ति बताई है। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति श्री राम जी की कथा, फिर 9 भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। इसलिए 9 भक्ति का वरदान माता सबरी को कहा, संसार के लोगों में एक प्रकार की भी भक्ति होगी वो मुझे पा जाएगा, आप में तो 9 की 9 भक्ति है। सबरी माँ को आशीर्वाद दिया, गुरु के धाम पहुंचाया और श्री राम जी वहां से वापस आगे बढ़े। तो पर्वत पर सुग्रीव महाराज जी की नजर पड़ी कि 2 पहलवान आए हैं। दौड़ करके गए श्री हनुमान जी महाराज के पास में, बोले मारुति नंदन 2 पहलवान आए हैं, एक नीलमणि एक गोरा है तो वो सुंदर, पर कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए कहीं तो नहीं भेजा है, इसलिए जाओ भैया जल्दी से चेक करके आओ। सुग्रीव जी में बाकी तो गड़बड़ है, पर ये बड़ी विशेषता कि बेचारे वो कभी भी अपने आप को नहीं जाते हैं, वो हमेशा हनुमंत लाल जी को आगे करते कि तुम जाओ भैया पहले परीक्षण करके आओ। तो श्री हनुमान जी महाराज को भेजा है। हनुमान जी महाराज आए पर अपना वेश बदल लिया, साधु का वेश बना करके आए, ब्राह्मण का। तो श्री लक्ष्मण लाल जी का भैया भैया आप बहुत सुंदर पंडित जी सामने आ रहे हैं, इनको प्रणाम करें क्योंकि शुभ शगुन हो रहा है, सीता माता की खोज जरूर हम करने में सफल होंगे। देखो शगुन हुआ है, पंडित जी सामने आए, प्रणाम करें। श्री राम जी का वो प्रणाम तो ठीक है, पर वो मौका देंगे तब ना प्रणाम करेंगे। लक्ष्मण लाल जी ने कहा क्यों? बोला अभी देखना कैसा मौका देते हैं ये। हनुमंत लाल जी पास में आए और प्रणाम करे, क्या खुद ही प्रणाम की मुद्रा में बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। और श्री राम जी से पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बन बीरा, कौन हो आप दोनों सुंदर, एक नीलमणि एक गोरे वाले और जंगल में यहाँ पर घूम रहे हो। लक्ष्मण लाल जी का सही कहा भैया, इन्होंने तो मौका नहीं दिया, उल्टा है खुद ही प्रणाम करने लग गए, इसका मतलब ये नकली है भैया। श्री राम जी का आप नकली हो असली हो अभी पता चल जाएगा। हनुमंत लाल जी ने कहा कि आप कौन हो, अकेले अकेले जंगल में घूम रहे हो,
मन ही में प्रश्न करते हैं कि कहीं ये ब्रह्मा विष्णु महेश ना ना ये नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये होते तो 3 होते तो 2 ही घूम रहे हैं। फिर सोचा कि आप नर नारायण तो नहीं हो, फिर सोचा वो भी नहीं होंगे, अगर वो होते तो बद्रीनारायण में तपस्या करते, यहाँ क्या करते। बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी महाराज खुद ही प्रश्न करते, खुद ही उत्तर देते हैं। और राम जी से पूछा कि आप कौन हो? शस्त्र से और वेश से शस्त्र से आप राजा लग रहे हो, वस्त्र से आप साधु लग रहे हो, आखिर में आप कौन हो? इस कठोर भूमि पर कोमल चरण से क्यों घूम रहे हो? श्री राम जी ने मन ही मन में कहा कि अगर आप सीधे केवट बन करके आते या भोली सबरी बन करके आते तो मैं सीधे ही बता देता, पर आप तो बहुत विद्वान पंडित जी बन करके आए हो, तो पहचानो कि मैं कौन हूँ। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, आप कहीं जग के कारण तो नहीं हो, जग के पिता तो नहीं हो। श्री राम जी ने कहा, श्री लक्ष्मण लाल जी हनुमान जी राम जी ने कहा कि भैया जग के कारण क्या, हम तो खुद ही महाराज दशरथ जी के कारण है, तो हम जग के कारण कहाँ से हो सकते हैं, हमारे पिता दशरथ जी हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, धरती का भार हरण करने वाले वो भगवान तो नहीं हो। श्री राम जी ने कहा, धरती की बेटी की शादी हमारे साथ हुई थी, उसी का भार हरण नहीं कर पाए, उसी की रक्षा नहीं कर पाए, तो धरती का भार क्या खाक हरण करेंगे। तब तीसरा प्रश्न किया, अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, आप भुवनपति तो नहीं हो। श्री राम जी ने कहा, अरे भैया अयोध्यापति बनने चले थे तो वहां से घर से निकाल दिया गया, तो जब अयोध्यापति नहीं बन पाए तो भुवनपति क्या बनेंगे, इसलिए हम कोई अतिपति नहीं है, सब खंडन कर दिया। हनुमंत लाल जी ने कहा कि फिर राम जी का आपन चरित कहा हम गाई, कहा भी प्रणिज कथा बुझाई। इस चौपाई में बाजी मार जाते, हनुमान जी महाराज दौड़ करके आए, चरणों से लिपट गए। अब चरणों से लिपट गए लेकिन राम जी उठा नहीं रहे। लक्ष्मण लाल जी ने कहा, भैया ये क्या हो रहा, नकली ब्राह्मण है, वो तो समझ में आ रहा, पर ये तो चरण में गिरे हैं। और श्री राम जी कह रहे, अभी तुम देखते रहो आगे क्या क्या होता है। लेकिन श्री राम जी उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी को क्या पसंद है। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अंदाज लगाया कि इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इनका प्रण है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन होगा निर्मल वही व्यक्ति मुझे अच्छा लगेगा। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इनको छल कपट पसंद नहीं और मैं छल ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप हनुमान है और मैं ब्राह्मण बन करके पड़ा हूँ, तो ये उठाने वाले नहीं है, क्योंकि कपट कर रहा हूँ। तुरंत अपने वास्तविक रूप में श्री हनुमान जी महाराज आए और श्री राम जी ने तुरंत उठा करके गले से लगा लिया। बोली श्री हनुमंत लाल की। और हनुमान जी को गले से लगाया और उसके बाद में श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि क्यों भैया कैसे पहचान गए। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कितनो होशियारी करो सरकार, आप अपन बतिया में खुद ही फंस जाते हो। बोले कैसे? बोले आपने कहा कि मैंने मेरी कथा गा दी, भैया तू तेरी कथा सुना। तो 12 वर्ष से जंगल में घूम रहे हो, पत्नी का हरण हो गया, पिताजी ने वनवास दे दिया, फिर उनका भी मरण हो गया। इतनी दुख भरी घटना जिसके जीवन में घट गई, वह व्यक्ति अपनी कथा रो करके सुनाएगा कि गा करके सुनाएगा? ये दुनिया के लोग तो छोटे छोटे दुख को रो रो करके सुनाते, और आपने कहा कि मैंने तो गाई, तुम सुनाओ। तो गाने वाला तो भगवान ही हो सकता है। और दूसरा अर्थ है कि संसार का व्यक्ति कोमल हो तो पहलवान नहीं हो सकता, पहलवान हो तो कोमल नहीं हो सकता। आप कोमल इतने हो कि जैसे अयोध्या से अभी चल करके आए हो, भीषण गर्मी, धूप, ठंड, ये संसार का व्यक्ति 2 घंटे भी कड़ी धूप में नहीं रह पाएगा। पर आप 12 वर्ष से घूम रहे हो, लेकिन चेहरे पर वही ताजगी है जैसे अभी अभी अयोध्या से चल करके आए हो। तो महाराज आप इतने कोमल लग रहे हो, और पहलवान इतने बड़े कि अभी अभी कंबद नाम के राक्षस को मारे हो, मुझे रिपोर्ट मिल गई है, इसलिए मैंने आपको पहचाना। तो श्री राम जी ने कहा कि चलो पहचान गए, करना क्या है? बोले करना ये है कि सुग्रीव से दोस्ती करो। श्री राम जी ने कहा सुनो, दोस्ती की गर्ज उसको है तो उसको आना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा देखो, हर एक युग में हर भक्त को श्री राम जी से मिलाने वाले यही है, इनके बगैर काम बनने वाला नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि वो बात ऐसी है कि आप सहज बन करके आए हैं, इसीलिए मैं आपको ही उससे दोस्ती करवाने ले जाना चाहता हूँ।
श्री राम जी का देखो दोस्ती का रिश्ता तो बराबरी वाले में ठीक रहता है, मेरे में और उसमें क्या बराबरी है। तो श्री हनुमान लाल जी ने कहा कि बहुत बढ़िया बराबरी है। क्या? बोले पहली बराबरी ये है प्रभु कि आप राजा के बेटे हो तो वो भी राजा का बेटा है, कोई साधारण वानर नहीं है। दूसरी समानता यह है कि आप भी घर से निकाले गए हो, राम जी भी तो घर से बाहर है। बोले आपके पिता ने आपको घर से निकाल दिया, माता पिता ने, और वो भी घर से निकाला हुआ, उसके भाई ने घर से निकाल दिया। तो दो समानता हुई कि नहीं हुई? और तीसरी समानता ये है कि आपकी श्रीमती का भी पता नहीं है, रावण उठा के ले गया और उसकी श्रीमती को बाली ने ले लिया है। तो दोनों दुखी दुखी हो के नहीं हो? श्री राम जी भी हंसने लगे, बोले भैया ठीक है, तो अब क्या करें? बोले चलो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलिए श्री राम जी का देखो पहाड़ चढ़ना है और मेरे घुटने में दर्द, मैं थक गया हूँ, चढ़ नहीं सकता। 12 बरस से घूम रहे, अभी तक नहीं थके श्रीमान जी, और अब हनुमंत लाल जी को देख करके नाटक आ रहा है कि मैं तो थक गया हूँ। भगवान अपने भक्तों को देख करके बड़ा नाटक करते हैं, संसार के सामने नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि ज्यादा नाटक करेंगे तो ये 2 अगरबत्ती भी नहीं लगाएंगे कल से। पर भक्तों के सामने ड्रामा करते हैं कि ये नहीं जानते कि भक्त मुझे नाटक मेरा सब सहन करेंगे। तो अभी तक नहीं थके, राम जी ने कहा मैं थक गया हूँ, ऊपर नहीं चढ़ सकता। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि सरकार अभी तक आपका घोड़ा वहां नहीं था, इसलिए पैदल चल रहे थे, अब मारुति नंदन है, आइए विराजिए। श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। राम जी का ये क्या करोगे, कांधे में बिठा रहा हूँ। श्री राम जी का कांधे पर बिठा रहे हो, मेरे पिताजी ने तो गोदी में उठाया था। तो बोले पिताजी ने आपको गोदी में उठाया था क्योंकि गोदी में उठाने में रिस्क है महाराज, मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? बोले पिताजी ने गोदी में उठाया होगा आपको बचपन में। बोले हाँ। तो उस टाइम पर बताओ आपने पिताजी को पकड़ा कि पिताजी ने आपको पकड़ा? अब गोदी में जब बच्चे को उठाओगे तो बच्चे को खुद को पकड़ना पड़ेगा ना, बच्चा थोड़ी पकड़ के बैठेगा। तो श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि पिताजी ने गोदी में उठाया तो पिताजी ने पकड़ करके रखा होगा आपको, और मैं आपको कांधे पर बिठा रहा हूँ सरकार। तो मैं ये चाह रहा हूँ, 2 कारण से कंधे पर बिठा रहा हूँ आपको। पहला तो ये कि गोदी में अगर उठाता तो आपको पकड़ के मुझे रखना पड़ता कि कहीं गिर ना जाए श्री राम लक्ष्मण, पर कांधे पर बिठाया है तो आप ही मुझे पकड़ के रखोगे। कांधे पर बैठने वाला बच्चा सिर के बाल को जरूर पकड़ता, भले कुछ हो या ना हो। तो कांधे पर अगर बिठाऊंगा तो आप मुझे पकड़ के रखोगे और लक्ष्मण लाल जी से मीटिंग करोगे कि देखना हाँ लक्ष्मण ये मारुति नंदन पहाड़ चढ़ रहे हैं, एरोप्लेन चढ़ रहा है ऊपर, और ये एरोप्लेन नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये तो गिरेगा, साथ में हम लोगों की हड्डी पसली टूटेगी, इसलिए ये गिरना नहीं चाहिए।